नमस्कार बिहार वासियों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का या विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और यूपी के पेंशन धारकों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार वृद्धा पेंशन बड़ी खुशखबरी। कब आएगा पैसा, मिलेगा 1100 या ज्यादा। यूपी में जारी 3000 पेंडिंग पेंशन 30 मई तक केवाईसी करे वरना पेंशन हो सकती है बंद। बिहार में क्यों रुकी अप्रैल मई की पेंशन, तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, बिहार वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन जो कि ताजा अपडेट है, अभी अभी 2 मिनट पहले का ये अपडेट है। देखिए, पैसा क्यों अटका है, ई केवाईसी के नए नियम और खाते में कब आएगी राशि, पूरी प्रमाणित जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, पिछले 2 महीनों से खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। भुगतान सफल, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा आ गया है, लेकिन अप्रैल और मई का पैसा अभी तक नहीं आता है, जबकि 10 तारीख को ही पैसा आ जाता था। देखिए, वर्तमान स्थिति में अप्रैल और मई महीने का पैसा अभी तक बिहार के किसी भी लाभार्थी के खाते में नहीं आया है। प्रभावित श्रेणियां क्या है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन तीनों पूरी तरह से रुकी हुई है। इसका कारण क्या है, सोशल मीडिया की अफवाहों से सावधान रहे। बिहार में नई पेंशन जारी हो चुकी है जो कि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा तेजी से फैलाई जा रही है, जो कि अफवाह है। सच्चाई यही है, अभी तक बिहार के लिए कोई नई पेंशन जारी नहीं हुई है। जो पैसा हाल ही में जारी हुआ है वह उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों का पुराना बकाया है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ पिछला बकाया जारी हुआ है। क्या हुआ है, यूपी में हाल ही में पेंशन जारी की गई है। कौन सा पेंशन, यानी कि कौन सा पैसा, यह अप्रैल जून की नई पेंशन नहीं है, यह जनवरी, फरवरी और मार्च का पेंडिंग पैसा है। भुगतान राशि यानी कि 3000 उन लोगों के लिए जिनका पिछला पैसा तकनीकी कारणों से रुका हुआ था, उसके खाते में भेजा गया है। देखिए, बिहार में भुगतान रुकने के 2 प्रमुख कारण क्या है, प्रशासनिक नियमों और तकनीकी बदलावों के कारण भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह रुकी हुई है। इन दोनों कारणों का सीधा असर आपके खाते में पड़ रहा है। ई केवाईसी नया सॉफ्टवेयर, देखिए 30 मई तक जीवन प्रमाणीकरण या ई केवाईसी अनिवार्य है। कितना, 30 मई तक। यह जानकारी आपको 30 मई के पहले ही ले लेना है। सख्त निर्देश, प्रशासन के अनुसार हर हाल में लाइफ सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट, जीवन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अंतिम चेतावनी क्या है, जो लाभार्थी 30 मई तक यह प्रक्रिया पूरी तरह नहीं करेंगे उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। हजारों लोगों का प्रमाणीकरण अब भी बाकी है, यानी कि 23,200 से भी अधिक लोग हैं जिसका प्रमाणीकरण अभी भी बाकी है। विभिन्न प्रखंडों में अभी भी लगभग 23,200 पेंशन धारियों ने अपना ई केवाईसी पूरा नहीं किया है। डेटा पूरा न होने के कारण पूरे सिस्टम को भुगतान प्रक्रिया धीमी हो गई है। यानी अपना ई केवाईसी आज ही पूरा करे। घर पर प्रशासन की टीम घर जाकर प्रमाणीकरण कर रही है। पंचायत कैंप, कई जगहों पर इसके लिए विशेष पंचायत कैंप लगाए गए हैं। सीएससी कैफे यानी कि सीएससी सेंटर, आप खुद नजदीकी साइबर कैफे जाकर इसे तुरंत करवा सकते हैं। नया वित्तीय वर्ष और नया स्पार्स सॉफ्टवेयर, जो कि पुराना सर्वर था और अभी जो नया जो सिस्टम आया है स्पार्स सॉफ्टवेयर, केंद्र सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक नया और सुरक्षित सॉफ्टवेयर सिस्टम स्पर्श लागू किया है। पुराने सर्वर्स को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे पैसे भेजने का पुराना तरीका रुक गया है। डेटा ट्रांसफर का भारी दबाव, यानी कि 1,19,00,000 से भी अधिक लोगों का अभी जो है डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। यानी कि प्रभाव से क्या हुआ है, बिहार के लगभग 1,19,00,000 पेंशन धारियों का सारा रिकॉर्ड पुराने सर्वर से नए स्पार्स सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है। समय क्या है, इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया में कम से कम 5 दिन या उससे अधिक का वक्त लग सकता है। जब तक यह पूरा नहीं होता नया भुगतान संभव नहीं है। स्पष्टीकरण, बिहार और उत्तर प्रदेश की पेंशन प्रणाली। बिहार और उत्तर प्रदेश पेंशन मिलने का चक्र हर महीने
हर 3 महीने में एक साथ। देखिए ताजा पेंडिंग भुगतान क्या है, अप्रैल व मई का पैसा जो है रुका हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है जो पुरानी जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा दे दिया गया है। वर्तमान स्थिति में लगभग 1,19,00,000 लोगों का डाटा अभी ट्रांसफर नए वेबसाइट पे नहीं हुआ है। वृद्धावस्था के लगभग 67 लाख लाभार्थी की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है कि इन सभी लोगों को पैसा मिलना है। पेंशन राशि 1100 प्रति माह और यहाँ जो है 4500 एक साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पेंशन बढ़ोतरी की अफवाहों से बचे, यानी कि 1100 ही सच है, 1100 ही बिहार के पेंशन धारकों को मिलना है। अफवाह सोशल मीडिया पर दावा है कि पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। सच्चाई यही है, फिलहाल कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिहार में पेंशन की राशि अभी भी लगभग 1100 प्रति माह ही है। बिहार खाते में पैसा कब तक आएगा? देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के अंत तक, यानी कि 30 मई को पैसा आ सकता है। डेटा ट्रांसफर पूरा होते ही सबसे पहले अप्रैल महीने का पैसा जारी होने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है 2 या 10 जून के आसपास आपके पैसे आपके खाते में आ सकते हैं। यदि तकनीकी दिक्कत बनी रही तो 2 या 3 महीने का पैसा अप्रैल मई का एक साथ सीधे खाते में भेज दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश नई पेंशन यानी कि अप्रैल जून कब आएगी? मई का अंतिम सप्ताह विकलांग और विधवा पेंशन जारी होने की उम्मीद है। जून महीना यानी कि वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जारी होगी। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक करीब 67 लाख है, इसलिए सर्वर लोड को देखते हुए इसे जून में अंत में जारी किया जाएगा। आपका पैसा ना रुके इसके लिए 3 जरूरी काम क्या क्या है? eKYC यानी जीवन प्रमाणीकरण 30 मई से पहले हर हाल में पूरा करें। बैंक खाता एक्टिव करें, सुनिश्चित करें कि आपका खाता चालू हालत में है और बंद नहीं हुआ है। डीबीटी लिंकिंग, आपका बैंक खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो तुरंत बैंक जाकर लिंक कराएं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है। देरी का कारण सिर्फ नया सॉफ्टवेयर और सर्वर बदलाव है। जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा आपका पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। जागरूक रहें, अपना eKYC पूरा करें और अफवाहों पर ध्यान न। तो उम्मीद है पेंशन धारक आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अभी आप लोगों का पैसा, यानी कि यूपी में तो मिल गया है पैसा, लेकिन अभी बिहार में क्यों नहीं मिला है। जैसा कि अभी हमने बताया कि सर्वर लोड के कारण, यानी कि जो न्यू जो वेबसाइट बना है अभी जो डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसीलिए अभी बिहार में पेंशन नहीं भेजा गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है यदि इस मंथ तक सर्वर पर डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो इसी मंथ के लास्ट दिन आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। नहीं तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 10 जून के बीच आपके खाते में पैसा आएगा। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आपका पैसा रुका नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए ही रुका है। आपके खाते में जल्द ही आपका पैसा आ जाएगा, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। और दूसरे साथियों, यदि बुजुर्ग साथी है तो उनको आपको बताना है कि आपका पैसा जो है कुछ दिनों में आने ही वाला है। विधवा महिला है तो उसको बताना है, या विकलांग एवं दिव्यांग है तो उनको भी बताना है, ताकि वे लोग परेशान ना हो कि उन लोगों को लगता है कि उनका पैसा रुक गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका पैसा जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।